ठीक है, तो अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल का। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन देख लेना, वीडियो पढ़ी है अपने बस। कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको पहले एक आपके दिमाग में इमेज बनाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट है क्या, हमें क्या पढ़ना है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर चीज़ें नहीं समझोगे तो। देखो, पहले के लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। पहले लोगों ने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है जो कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी, पानी वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कार्बन हो जिसमें और पानी हो उसे इन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट। कई साल तक ये चली भी डेफिनेशन कि सही है भाई, मार्केट में खूब घूम रही थी। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ, देखा गया कि यार कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या था, पहले क्या हुआ बेटा, ये देखा गया कि जैसे इन लोगों ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हर वो चीज़ जो एक फार्मूले में फिक्स हो जाती है, CX वाटर Y, ठीक है, जो भी इस फार्मूले में फिक्स हो जाए उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे। मतलब उसके अंदर वाटर होगा और कार्बन की कोई चेन होगी। कुछ दिनों बाद देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो इस फार्मूले में फिट तो हो जा रहे हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और फिर ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप NCERT का पेज 1 केमिस्ट्री का पढ़ोगे तो वहाँ रहमेनोज लिखा हुआ है, शायद आप पढ़ोगे। आज तक किसी कंपटीशन में नहीं आया सवाल, आज तक आने को तैयार है। अगले 2 साल 4 साल नीट जेई कहीं ना कहीं आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जिस दिन एग्जामिनर की आंख में चढ़ गया, NCERT में पढ़ोगे तो 6ठी 8वीं 10वीं लाइन में आपको मिल जाएगा। शुरू में लिखा है एक्सेप्ट, पता नहीं कुछ ऐसे करके लिखा होगा। तो क्या लिखा हुआ है, रहमेनोज या राइबोलोज, क्या लिखा हुआ है, रहमेनोज लिखा है ना। क्या फॉर्मूला इसका देखो, C6H12O5, 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 जिसे हम लोग कहते हैं रहमेनोज। क्या कहते हैं बेटा, रहमेनोज। ये एक कार्बोहाइड्रेट है पर इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो सकता। देख लो खुद फिट करके। C6 ठीक है, C6 पर ये H12O5 है। भाई मैं शॉर्ट में तो H2O को ऐसे ही लिखूंगा ना, अगर 6 लिखता हूँ तो 6 तो नहीं 12 और O 6 हो जाएंगे, पर O यहाँ पे क्या है 5, नहीं हो रहा ना फिट इसमें, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट फिट। तो भाई बोला गया कि फालतू की हवाबाजी वाली बातें बंद करो, गलत लिखा हुआ है किताबों में, नई डेफिनेशन लेके आओ। तो मार्केट में नई डेफिनेशन आई। नई डेफिनेशन क्या आई कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन containing functional group long carbon chain having polyhydroxy group। भैया क्या बोल गए बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात बोली है इन्होंने। अंग्रेजी में थोड़ी सी भारी अंग्रेजी बोल दी इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। बस ये कहना चाह रहा है कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन की लंबी लंबी चेन होगी, एक कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ एल्डिहाइड हो गया, या फिर क्या हो सकता है कीटोन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, कीटोन, ठीक है। और सभी कार्बन पे लगभग आप देखोगे तो आपको OH दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, OH। क्या दिखाई देगा, OH। बस एक ऐसा कार्बन आएगा जहाँ OH राइट साइड में ना दिखे, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, उसके अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो डेफिनेशन देखना जरा जो किताबों में आपकी लिखी हुई है, कार्बन की चेन having functional group and having polyhydroxy, polyhydroxy अरे OH एल्कोहल, polyhydroxy का मतलब क्या होता है बेटा, OH। क्या होता है, OH। तो 3 शब्द हैं, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की चेन और पॉलीहाइड्रोक्सी। जो बच्चा लिखा है नंबर पर आ जाएगा। अगर पेपर में आता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट या डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट करके आ जाता है। पता है पेपर में सबसे मुश्किल काम होता है डेफिनेशन, किसी को नहीं याद आती है किसी भी चीज़ की। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको समझना ज़रा। देखो यही सब चीज़ें लिख रखे, इसमें देखते हैं क्या है। मेरी PPT नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं है क्या है इसमें। देखो ये चीज़ समझ गए होगे ना तुम, CX वाटर Y पहले बोला जाता था पर ये हवा वाली बात थी, हटा दिया। जैसे क्यों बोल देगा वाई दिस फार्मूला इज़ नॉट फिट, रहमेनोज। क्या एग्जाम्पल है बेटा, रहमेन। लिख लेना किताब में से, NCERT में से अपने रहमेनोज। यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है, नहीं लिखा होगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ कोई पढ़ाता ही नहीं हो ना, कोई नहीं पढ़ाता NCERT में। अब आ जाएगा जब अगले साल से सब पढ़ाएंगे तुम्हें। इस PPT में शायद लिखा हो सकता है, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, मैंने NCERT में से इसे पढ़ा था, ठीक है। अब देख बेटा, जैसे देख ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तो इस फॉर्मूले में फिट कर, CX वाटर में हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O। तो C6 और वाटर कितने हो गए बेटा, बता। अरे वाटर कितने हो गए, 6। देख फिट हो गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट। ये सही है डेफिनेशन, पर हमें बाद में पता चला
कि हर जगह एप्लीकेबल ये नहीं है। तो वही चीज़ है बेटा। इसी तरीके सुक्रोज का, अब ये पढ़ लो, रट लो, बार बार पूछूंगा सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है। देखो क्या है फॉर्मूला, C12H22O11। क्या है ये, अरे क्या है, हाँ तो अभी पूछूंगा तुमसे इसके ऊपर, बहुत लड़ाई लेंगे हमें, पेपर में 2 नंबर तुम्हें दिला के जाएगा। हर साल आता है क्वेश्चन, अभी एक टॉपिक आएगा वहाँ आपको समझाऊंगा। हर साल मैंने तुम्हें शायद पहले ही बताया था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बताया होगा तुम्हें, सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तुम्हें नहीं बताया होगा, 11th वालों को पता है, तुम्हें भी बताया होगा कभी। आइसोमेरिज्म जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था बेटा आएगा बायोमोलिक्यूल में, डिस्कशन करेंगे। अभी देख ले, इसको देख ले बेटा, ये है एसिटिक एसिड। क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। ये नहीं है, अरे कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई, एसिटिक एसिड, फिर भी फिट हो रहा है, अरे फिर भी फिट हो रहा है भाई। अरे CX वाटर वाई में फिट हो रहा है ना फॉर्मूला, एसिटिक एसिड, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट, फिर भी फिट हो रहा है, तो हो गई ना गलत ये बात। अरे गलत बात है ना भाई, तो इसे मार के भगाओ। देखो नई डेफिनेशन आई, नहीं समझे तुम, CX वाटर वाई वाला आ गया ना तुम्हें, तो नई डेफिनेशन आई। नई डेफिनेशन में बोला गया कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये याद करो, आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, डेक्स्टो लीवो, वही वाली बात है। अभी यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ भी डिस्कशन हो जाएगा। अभी मैं आपकी PhD कराऊंगा, चिंता मतलब। हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी, समझ गए, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बेटा अभी आ रहा है, क्या लगाऊंगा, OH, एल्डिहाइड और कीटोन, फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, या फिर क्या होगा बेटा, कीटोन। और सच यूनिट प्रोड्यूसेस और हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका ही मतलब बेटा कि अगर मैं कह रहा हूँ अगर तुमने पानी डाला तो छोटे छोटे ग्लूकोज बन गए 5, तो जिसमें तुमने पानी डाला उससे तोड़ा, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट था। मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे आपको उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये सब चीज़ आपको आगे समझ आएगी, अभी बिल्कुल डिटेल में लेते जाएंगे। तुम मुझे बस यहाँ से 1 नंबर का सवाल बता के यहाँ से भाग जाओ कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। 3 शब्द उठा के रटे रहना, वहाँ लिख देना, पूरे नंबर पा जाओगे। क्या है बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बस 1 नंबर पा जाओगे अगर पेपर में आता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक शब्द पढ़ा है, कोई रिएक्शन पढ़ी थी, SN रिएक्शन, SN1 SN2, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, कुछ होता होगा यार, किसी ने पढ़ा होगा तुम्हें, 11th में पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है कुछ ऐसा, SN1 SN2 नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा बेटा, किसी ने तो पढ़ा होगा। हाँ देखो, पहली बात देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, बेटा चीनी खाते तीखा लग जाता है या मीठा लगता है, मीठा ही लगता होगा ना। तो बेटा जितने कार्बोहाइड्रेट है जनरली हम लोग उसको और क्या बोलते हैं बेटा, शुगर। क्या कहते हैं बेटा, शुगर। सैकराइड का मतलब ही होता है, अरे भाई अंगूर, अच्छा खट्टे अंगूर की तो बात कर दोगे मुझे पता है, नहीं, मिल्क के अंदर भी सैकराइड है, शुगर। ठीक है, और जो चीनी आप लोग खा रहे हो वो तो है ही, आम मैंगो खा रहे हो उसके अंदर भी है। हाँ अच्छा, एक चीज़ है ना, देखो डायबिटीज़ वगैरह में भी डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं ये वाली चीनी सफ़ेद वाली मत खाना, भले कभी मन करे तो एक आधा फल वगैरह खा लो, बनाना खा लो, मैंगो खा लो, ये सारे नेचुरल शुगर है। क्या बेटा, नेचुरल, ये फिर भी हो जाते हैं डाइजेस्ट, और इंसुलिन ज़्यादा नहीं चाहिए इनके लिए। बट जो सफ़ेद वाला चीनी आप खाते हो इसके लिए भर भर के इंसुलिन चाहिए, इसलिए डॉक्टर सबसे पहले आपकी वो सफ़ेद चीनी बंद कराता है कि सफ़ेद चीनी खाओगे तो आपके ऊपर चींटियाँ लगेंगी कुछ दिनों बाद, है ना, तो इसलिए मना कर देता है डॉक्टर। इसके बाद देखो हम लोग शुगर को क्लासीफाई करेंगे कई लेवल्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट से एक सवाल आता है हर साल, ये टॉपिक जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ हर साल का सवाल है। अभी तुम पेपर खोलना अपनी PYQ वाली बुक, उसमें तुम्हें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये वाला यही वाला, सिर्फ इतने से पेपर। और किस्मत की बात क्या है, तुम्हें मैं यहीं रटवा दूंगा जीवन भर के लिए। तुम्हें SN याद है ना, SN1 SN2, वहाँ पे ही मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, 2 तरह के शुगर होते हैं बेटा, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इजी टॉपिक है, पास कराने वाला है, पढ़ लो ध्यान से, पास हो जाओगे। यही सब वो चैप्टर हैं जिनको मैं कहता था बेटा इजी सा फट से रट लेना। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रखोगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिना पढ़े भी चले गया ना पेपर में, वहाँ टिक करने को आएगा, कर देगा तो पेपर में। बस 2 महीने बाद, अब 3 महीने बाद पेपर में बैठ जाओगे तुम। ध्यान रहेंगे शब्द जो बोल रहा हूँ, ध्यान रहेंगे शब्द, ध्यान रखना। साल भर जो पढ़े नहीं याद आएगा, अब जो अगले 2 महीने में पढ़ाऊँगा सब ध्यान रहेगा तुम्हें। बिना पढ़े भी अगर वो चीज़ गए ना, फिर भी वहाँ तुम्हें रिकॉल हो जाएगी। 2 शब्द हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम ही है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरों को रिड्यूस कर दे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर दूसरों को रिड्यूस ना करे। दूसरों का मतलब है ना बेटा, यहाँ पे हम लोग टॉलिन और फेलिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टॉलिन और फेलिंग।
जो टॉलिन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूस। जो टॉलिन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना करे उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मुझे कैसे पता भैया कौन करेगा रिड्यूसिंग और कौन नहीं रिड्यूस करेगा? सिंपल सी भाषा, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होगा वो दूसरों को रिड्यूस कर देगा। जिस भी कार्बोहाइड्रेट के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा वो दूसरों को रिड्यूस कर देगा। पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जो दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं उनके पास खुद का एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, बाउंडेड है, बॉन्ड बना रखा है उसने, वो रिड्यूस नहीं करेगा दूसरों को, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग। मोस्टली तुम्हें मिलेंगे रिड्यूसिंग। कौन से मिलेंगे बेटा? रिड्यूसिंग। एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, नॉन, बहुत सारे होते हैं आपके सिलेबस में, एक आधा ही मिलेगा, जिसमें से एक है बेटा सुक्रोज। क्या है बेटा? सुक्रोज। अभी पढ़ा था क्या हमने सुक्रोज? क्या था फॉर्मूला उसका? C12H22O11। बेटा बस ये एसिन रिएक्शन जो पढ़ी थी बस आपको ये याद रखनी है। N का मतलब है बेटा नॉन रिड्यूसिंग। क्या है बेटा? नॉन रिड्यूसिंग। और S से क्या है बेटा? सुक्रोज। क्या है बेटा? सुक्रोज। तुम्हें हर बार भूलोगे पेपर में, ठीक है? रिड्यूसिंग है तो बहुत सारे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, सारे लगभग इसी में आएंगे रिड्यूसिंग में। नॉन रिड्यूसिंग में एक आपको याद रखना, तुम देखना पक्का तुम्हें मेरी बात याद आएगी पेपर में बैठोगे कि भैया ने एक ट्रिक रटवाई थी, एसएन वही क्वेश्चन है, यही आएगा ही। इस टॉपिक से यही सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, पूछने को कुछ भी पूछ ले पर ये सबसे ज़्यादा। तो नॉन रिड्यूसिंग का क्या एग्जाम्पल है बेटा? क्या है? टिक कर दोगे ना पेपर में आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उल्टा सीधा लिखा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, पर एक लिखा होगा सुक्रोज। क्या लिखा होगा? सुक्रोज। टिक करके एक नंबर वहां से लेके भाग जाना, ठीक है? तो नॉन रिड्यूसिंग का क्या एग्जांपल है बेटा? सुक्रोज। या पेपर में ये आ जाए डिफाइन नॉन रिड्यूसिंग, फिर तो पूरा लिखना, जो टॉलिन फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर सकता, जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता। तो देखो वही लिखा है बॉन्डेड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, है ना? मतलब एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप क्या है बेटा इस केस में? बॉन्डेड, फ्री फॉर्म में नहीं है। जब भी ये बॉन्डेड होंगे ना बेटा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। भैया क्या बातें कर रहे हो आप? अभी आएगा बेटा, एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए पीपीटी लाऊं, एक एक स्ट्रक्चर साफ सुथरा बना हुआ है, ठीक है? तो पूरी की पूरी एक साइकिल बन जाएगी, अभी आपको दिखाई देगी कैसे। अभी मैं आपको समझा भी सकता हूँ, इस तरीके का होता है बेटा। देख, जैसे एल्डिहाइड है ना, मान ले ये एल्डिहाइड है, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो जब ये बेटा बाउंडेड फॉर्म में होगा ना तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके चिपक जाता है, समझ गए? तो एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बनेगा, आपको दिखाई देगा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखाई देगा, है ना? इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। आपको अभी पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाऊंगा। प्यूरान क्या होता है, फ्यूरान क्या होता है, बायो वालों को पढ़ाया भी है मैंने। फ्यूरान, पायरेनेस, सब कुछ बताया आपको, ठीक है? चलो, अब बायो वालों ने 11th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा है बायो मॉलिक्यूल, वहाँ भी पढ़ा होगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूस, आता ही नहीं, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो मुझे 2-3 शब्द बताओ, मैं यहाँ से निकलूँ। जो रिड्यूस कर दे टॉलिन फेलिंग को उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग। जो ना करे उसे रिड्यूसिंग के बाद फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा। नॉन रिड्यूसिंग के बाद नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है? क्या है? सुक्रोज। और सारे अधिकतर किस में आ रहे होंगे बेटा? रिड्यूसिंग। ठीक है, तो याद रखना, वहाँ लिखा नहीं है, तुम लिख लेना, अभी लिख लो, चाहो तो रफ कॉपी में घर पे जाके लिख लेना। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल कौन है? सुक्रोज। लिख लो रफ कॉपी में फटाफट। आगे लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता। जल्दी लिख ले बेटा, लिख लो, नहीं लिखा है इसमें। अब बुक लाया क्या बेटा? दिखिए बुक। लिख लिया बेटा? और रेमनोज वाली बात भी चाहो तो आप लिख सकते हो ना, जो यहाँ लिखी नहीं थी, है ना? रेमनोज लिख लेना उसको घर पे जाके। चलो अगला पॉइंट देखो बेटा, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बातें मत करो। अगला पॉइंट क्या है बेटा? हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग।
अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे इस बेसिस पे कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगे पड़े हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप मतलब वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ऑलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मतलब मोनोसेक्राइड का मतलब बेटा केवल एक ग्लूकोज है, केवल एक ग्लूकोज प्रेजेंट है 6 कार्बन का, उसे मैं क्या बोलूँगा बेटा? मोनोसेक्राइड। क्या बोलूँगा? मोनोसेक्राइड। अगर 2 है, 2 ग्लूकोज आपस में चिपके पड़े हैं, उसे कहूँगा डाइसेक्राइड। क्या कहूँगा? डाई। 3 चिपके पड़े हैं, क्या बोलूँगा? ट्राइसेक्राइड। टेट्रा, पेंटा, है ना, ऐसे बहुत सारे। तो हमने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया है। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है बेटा? केवल एक ग्लूकोज होगा। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो टूटेगा नहीं, पर अगर कोई 2 चिपके हुए हैं, एक ग्लूकोज ये, एक ये, दोनों चिपके हैं, इसमें पानी डालूंगा तो 2 मुझे अलग अलग ग्लूकोज मिल जाएंगे, उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड। क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। लिखा है ना मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, और नहीं तोड़ सकते। एक ही ग्लूकोज है, कहाँ तोड़ दोगे? अगर 2 जुड़े थे तो पानी डाला तो 2 अलग अलग हो गए, 3 थे अगर पानी डाला तो 3 अलग अलग मॉलिक्यूल मिल गए, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्राइसेक्राइड। पर मोनोसेक्राइड मतलब बस एक ग्लूकोज अकेला पड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे बेटा? मोनोसेक्राइड। क्या कहेंगे बेटा? मोनोसेक्राइड। तो ये चीज़ याद रखना, मोनोसेक्राइड की क्या डेफिनेशन है, ठीक है? चलो, जिंदा है मर गया? मरना। चलो बेटा, अगर कोई आपसे ये भी पूछे कि हम लोग बेसिक यूनिट किसे बोलेंगे? भाई डाइसेक्राइड 2 से मिलके बना है, मतलब 2 किससे मिलके बना है? मोनोसेक्राइड से। अरे डाइसेक्राइड किन 2 चीज़ों से बना? 2 मोनो से। ट्राइसेक्राइड किससे बना है? 3 मोनोसेक्राइड। तो इसीलिए हम लोग इसको और क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ सेक्राइड। पेपर में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड। तो 2 तो तुम्हें अभी रट जाएगा, ये 2 तुम भूल जाओगे। तो देखो 2 तो याद रखना, कौन कौन है मोनोसेक्राइड बताओ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों भी क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं पेपर में। सुक्रोज पढ़ा है तुमने ना? सुक्रोज नहीं पढ़ा है? अभी थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो सुक्रोज है वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है। अभी आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद कि जो सुक्रोज है बेटा वो इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। किससे मिलके बना है बेटा? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। वो चीज़ अभी आप लोग देखोगे। इसके बाद है राइबोज। क्या है बेटा? राइबोज। और क्या है बेटा? गैलेक्टोज। ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल है? मोनो। पेपर में आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड, और कोई उल्टे सीधे एग्जाम्पल दिए होंगे, तो इनमें से आपको ढूंढ के टिक कर देना। और भी होते हैं, आप एनसीईआरटी में देखना, पर ये 4 याद रखने तो आने ही आने पेपर में। ये 2 तो तुम्हें अभी रट जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पीएचडी करोगे, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे इनका कैसा होता है। अगला होता है बेटा ओलिगोसेक्राइड। क्या होता है बेटा? ऑगी नहीं, ओलिगो। क्या है बेटा? ओलिगो। ओलिगो की कहानी क्या है? ओलिगो की कहानी क्या है? अरे ओलिगो की कहानी ये होती है बेटा, अरे ओलिगो, नेहा क्या हुआ? ऑगी देखने लगी? ऑगी कॉकरोच? ओलिगो, ओलिगो बेटा, ओलिगो। ओलिगो का मतलब है बेटा अगर दो मोनोसेक्राइड से लेकर के अगर 10 तक जुड़े हुए हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उन सब को हमने क्या किस में बेटा डाल दिया? ओलिगोसेक्राइड। किस में डाल दिया बेटा? ओलिगो। इसे फर्दर तुम डिवाइड कर सकते हो कि ओलिगो के अंदर डाइसेक्राइड है, 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं तो ट्राइसेक्राइड, 4 हैं तो टेट्रासेक्राइड, वो अलग चीज़ है। पर हम 2 से 10 अगर मोनोसेक्राइड आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? ओलिगोसेक्राइड। क्या कह देते हैं बेटा? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, तो याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइसेक्राइड। क्या है बेटा? डाइसेक्राइड। और क्या एग्जांपल है इसमें बताओ? अरे और क्या एग्जांपल है इसमें? डाइसेक्राइड के अलावा क्या एग्जांपल है बताओ? बोलो। ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, अरे है ना बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। इसमें देखो आपसे पेपर में सिर्फ और सिर्फ डाइसेक्राइड के बारे में पूछा जाता है। डाइसेक्राइड सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, डाइसेक्राइड क्या होता है। डाइसेक्राइड मतलब कितने से जुड़े हैं बेटा? 2। पर ये कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे ये, ठीक है। जैसे बेटा एक है सुक्रोज, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कई दिनों से बोल रहा हूँ, देखना पेपर में मिलेगा। सुक्रोज, अच्छा कुछ चीज़ें तुम सीख गए सुक्रोज के बारे में। पहले बताओ सुक्रोज कैसा है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड। क्या है? डाई। अगला क्वेश्चन, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। 2 पॉइंट हो गए। और तुम्हें रटवाता हूँ, सुक्रोज में जब पानी डालोगे, डाइसेक्राइड 2 से मिलके बना है, फिर टूटेगा 2 चीज़ों में। किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, वो अभी बाद में डिस्कशन करेंगे जब आपको पता चलेगा। तो सुक्रोज के पानी डालने पे क्या 2 चीज़ें बनेंगी? बोलो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऐसी लैक्टोज है, ठीक
ठीक है। और एक है माल्टोज, क्या है बेटा, इस चैप्टर का माल है ग्लूकोज, क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो तुम्हें बस ऐसे ही याद रखना है कि जैसे माल्टोज को आप लोग तोड़ोगे ये सिर्फ ग्लूकोज में टूटेगा, किस में टूटेगा, ग्लूकोज। इस चैप्टर का माल है बेटा माल्टोज, और इस चैप्टर का क्या है, ग्लूकोज, क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो आपको याद करने के लिए बस मैं शब्द बोल रहा हूँ ताकि याद रह जाए पेपर में, वरना अभी कुछ देर बाद जब इतने सारे बता दूंगा तो मैं याद ही नहीं होगा कि किसको पानी डालने पे क्या बनता है। सुक्रोज के पानी डालने पे तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या बना बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और माल्टोज को पानी डालने में क्या बना, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, बोलो क्या बना, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसमें बनेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज, देखेंगे आगे लिखा होगा, ठीक है। चलो अगला है पॉलीसेकेराइड, क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड। 10 से भी ज़्यादा, 50, 100, 500, हजार कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़े, मतलब मान लो 500 ग्लूकोज जोड़े हैं, 500 फ्रक्टोज जोड़े हुए हैं, उसे हम बोलेंगे 10 से ज़्यादा, सिंपल भाषा 10 से ज़्यादा, उसे क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसेकेराइड, क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल है 3 है बेटा, देख बातें मत करो यार, ब्रेक चाहिए, बातें। 3 शब्द याद रखना, एक है स्टार्च, एक है सेलुलोज और एक है ग्लाइकोजन। आगे वहाँ से आप बहुत दिनों बाद तो आए हैं। चलो 3 है बेटा, एक है स्टार्च, एक है सेलुलोज और एक है ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है बेटा, भाई वाले बच्चे बताएंगे। प्लांट के अंदर हाँ गुड। और ग्लाइकोजन किसे कहते हैं, हाँ तो बोलो बेटा, डरना क्यों है। मैं कौन सा बंदूक लेके बिल्कुल ताने पड़ा हूँ कि पट से हेडशॉट दे दूंगा किसी को। देखो इधर, एक है स्टार्च, एक है सेलुलोज और एक है बेटा ग्लाइकोजन। स्टार्च किसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, प्लांट। और ग्लाइकोजन बोल दो यार, एनिमल। हमारे अंदर बेटा जो खाना है ना, मान लो शादी में गए, मिल गया चरने को, यहाँ तक चरा है, भर लिए यहाँ तक, तो बेटा बॉडी क्या करेगी, रिजर्व करके रख लेगी। लेकिन ना कोई भी आदमी बहुत मोटा होता है तो जब बीमार पड़ता है तो जल्दी नहीं निपटता, पर जो बहुत पतला, बिल्कुल पतला सा आदमी है उसके निपटने के चांसेस ज़्यादा हैं। 5-7 दिन 10 दिन अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके पास रिजर्व फूड मटीरियल नहीं है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को तोड़ना चालू करेगी। आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रोटीन तोड़ता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, प्रोटीन तोड़ना चालू करेगी। प्रोटीन टूटेगी मतलब हमारी जितनी वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ से एनर्जी डिराइव करेगी भाई, अरे वहाँ से एनर्जी। पर मोटे आदमी के पास तो पहले से ही रिजर्व पड़ा हुआ है, जगह जगह पड़ा हुआ है, तो बॉडी उसको तोड़ेगी, है ना, कई दिनों तक काम चलाएगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही प्लांट भी अपना फूड बेटा स्टोर करके रखता है। प्लांट तो मोटा पतला नहीं होता। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते उड़ गए बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो पेड़ निपट थोड़ी जाएगा, जिंदा रहता है 2-3 महीने तक, दोबारा पत्ते जब तक नहीं आते। खाने को स्टोर करके रखा भाई, अरे स्टार्च को स्टोर करके रखा उसने। इसका ये मतलब नहीं इतने बड़े बुलडोजर बन जाओगी, गोल गोल रोल करके चलना पड़े रोड पे, है ना। बस थोड़ा सा अमाउंट में ग्लाइकोजन हो तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा हो तो ये भी बेकार है, जाके लीवर पे बैठना चालू करेगा, फैटी लीवर वगैरह करेगा। तो बस इतना याद रखो, इतनी कहानी क्यों सुनाई। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के दोनों स्टोर्ड फूड मटेरियल है। क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो जब तुम दोनों का पॉलीमर पढ़ोगे ना, तुम देखना दोनों एक ही के पॉलीमर होंगे, अल्फा ग्लूकोज। जब आएगा तो आपको दिखा देंगे। और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल के ऊपर, जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज है। ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर, पर ये बीटा ग्लूकोज है। क्या है, बीटा। याद आएगा ही नहीं पेपर में, तो मैंने पूरी कहानी इसलिए रची है बस बेटा, ताकि याद रखना स्टार्च ग्लाइकोजन फूड स्टोर्ड मटेरियल है दोनों, भले एक प्लांट में एक एनिमल में, तो दोनों एक ही के पॉलीमर मिलेंगे। अभी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अल्फा ग्लूकोज लिखा होगा मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। और सेलुलोज किसका पॉलीमर मिलेगा बेटा, बीटा ग्लूकोज। अभी पढ़ेंगे तो आपको दिखा देंगे क्या लिखा, मुझे भी बहुत एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर है यही जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब देख बेटा, आ जाओ, मुझे 2-3 शब्द बताओ। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है, क्या है, सुक्रोज। मोनोसेक्राइड मतलब जो सिंगल है, हाइड्रोलिसिस करने पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिले। डाइसेक्राइड मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे 2 प्रोडक्ट। पॉलीसेक्राइड मतलब 10 से भी ज़्यादा। नहीं आया समझ। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल बताओ, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन।
स्टार्च और ग्लाइकोजन एक जैसे, अभी पीएचडी कराएंगे इसके ऊपर, अभी आएगा टॉपिक स्टार्च ग्लाइकोजन, अभी इसमें पीएचडी करनी है, स्ट्रक्चर भी देखना है हमें इसका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मुश्किल नहीं लगेगा ना। पूरी केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल टॉपिक बोलोगे मेरे से कि कार्बोहाइड्रेट का, बस पढ़ो मत जो तुम करते रहते हो साल भर, बस इसे भी मत पढ़ो, उसके बाद फिर यही बोलोगे। चलो अब आ जाओ, जो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड को भी हम लोगों ने दो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक है एल्डोज, एक है कीटोज, नाम से ही क्लियर है। एल्डोज मतलब जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। कीटोज मतलब जिसमें कौन सा फंक्शनल, कीटोन। इसको रटना बेटा, जैसे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ग्लूकोज में, किस में होता है बेटा, ग्लूकोज में। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है किसमें, फ्रक्टोज में, किस में होता है बेटा, फ्रक्टोज। अब ये चीज़ आपको मैं पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा क्या होता है। इसके बाद क्या है बेटा कि हमारे पास अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें, अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें, आप लोग वहाँ से देखो बेटा, इस फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, CHOH 4। क्यों ऐसा क्यों लिखा, ऐसे ऐसे 4 बार कार्बन आएंगे और हर जगह क्या लगा होगा, OH और H, OH और H, तो मैंने इकट्ठे लिख दिया इसको 4। देखो क्यों लिखा है ऐसा वहाँ, देखो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक कार्बन दो का, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ पहले, C6H12O6। तो 6 कार्बन तो बना दो पहले बिना सोचे, एक देखना सीखना कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए भाई, आपके कहने पे मैंने 6 ग्लूकोज बना दिए, 6 कार्बन बना दिए। अब एक आपने बताया ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड। कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड, आपके कहने पे बना दिया। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, हर जगह राइट साइड पे OH लगा देना, हर जगह राइट साइड में क्या लगा देना, OH। लो आपके कहने पे मैं हर जगह राइट साइड में, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बेस से आगे जितना भी पार्ट पढ़ेंगे हर जगह मैंने आपके कहने पे राइट साइड में क्या लगा दिया, OH। बस एक जगह पे बेटा कभी भी राइट साइड में नहीं लगेगा, वो है थर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, थर्ड पोजीशन में OH लगता है लेफ्ट साइड में। कहाँ लगता है बेटा, लेफ्ट साइड में। हर जगह राइट साइड में आपको लगाना है OH। और अब आपको पता है कार्बन को हमेशा किससे बैलेंस करते हो बेटा, हाइड्रोजन। किससे करते हो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो जरूरत नहीं है करने की कुछ। इसने कितने बना रखे हैं, 3, तो इसके साथ एक क्या लगा दूंगा, H। इसमें क्या लगा दूंगा, H। इसमें क्या लगा दूंगा, H। इसमें क्या लगा दूंगा, H। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो इसमें कितने H आ जाएंगे, 2 H आ जाएंगे। इसी को तो उन साहब ने फॉर्मूले में लिख दिया था CHO, मतलब ये CHO और ये C OH और H है ना, C OH और H, C OH H। ऐसे ऐसे कितने ग्रुप हैं यहाँ पे बताओ, कितने हैं, C OH H, 1 2 3 और 4। ये तो नहीं है ना, इसका तो फॉर्मूला अलग है, इसीलिए वहाँ पे लिख दिया है 4, नहीं लिखा CH2OH। क्या लिखा था, क्या लिखा था, CH2O, ठीक है, जो भी लिखा है 4 है ना, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप है बेटा, 1 2 3 4। और एक ग्रुप कौन सा है बताओ, देखो CH2OH। क्या है बेटा, CH2OH। तो इन्होंने यही बोल दिया कि ये जनरल फार्मूला बन गया किसी का भी, अगर कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट होगा ना इसी के चेन का, बस आपको नंबर बढ़ाना है, तो यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अगर ये 2 कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, और ये भी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ये हमारे काम का नहीं, ये काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 5-6 सवाल निकलेंगे, मैं निकालता हूँ यहीं पे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 4-5 सवाल इस टॉपिक से बनते हैं जो हमारे काम के, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो क्या क्या कहानी है। पहला सवाल, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बोल दो यार, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तीसरा सवाल समझना आता है तुम्हें, बट एक बार क्लियरिटी लाओ। याद है पढ़ा था कायरल कार्बन ऑर्गेनिक में, क्या होता है कायरल कार्बन, जिसमें चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे हों। अगर एक कार्बन के अराउंड चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हों तो उसे क्या कहते हैं बेटा, कायरल कार्बन। आओ बताओ मुझे, इसमें 4 ग्रुप लगे हैं इस कार्बन से, पहले ये बताओ, 1 2 और ये एक पूरा 3 नहीं है ना यार, 3 ही तो ग्रुप है इसमें यार। हमने पढ़ा था कायरल होने के लिए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए बेटा, अलग अलग। क्या होना चाहिए, अलग। इसमें तो 4 ग्रुप ही नहीं है, अरे इसमें तो 4 ग्रुप ही नहीं है, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं है। इसकी बताओ, एक ग्रुप H लगा है, एक ग्रुप OH लगा है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, और एक ये पूरा का पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है। इसमें क्या चारों ग्रुप अलग है इस कार्बन से या सेम है, बोल दो यार। अलग तो मैं क्या बना दूँ यहाँ पे, सितारा।
सितारा बना दो बेटा, सितारा बना दिया, देखो, अरे बना दिया ना। चलो इस कार्बन पे बताओ मुझे, एक ग्रुप OH, एक ग्रुप H, एक ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड के साथ वाला और एक ये वाला, क्या चारों ग्रुप अलग अलग है, सेम है? अरे बोल दो यार, बाद में मत बोलना नहीं समझ आया, ठीक है? नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, HOH, दो ग्रुप ये हो गए, एक ग्रुप ये हो गया पूरा का पूरा ये 3, और एक ग्रुप क्या हो गया बेटा ये पूरा का पूरा, इसमें चारों अलग है सेम है, बोल दो यार, सितारा बना देता हूँ। इस कार्बन की बताओ, एक H है, एक OH है, एक ये ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, अलग अलग है सेम है, अलग, इस पे भी सितारा बना देता हूँ। इसकी बात करो, बोलो ये कायरल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन आ गए? बोल दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 कायरल, किसमें? ग्लूकोज। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। नहीं आया समझ? अरे आया? अब जब हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे ना, अगला पार्ट पढ़ेंगे फ्रक्टोज, अगला पार्ट जब पढ़ेंगे बेटा फ्रक्टोज, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहीं बता के कंपैरेटिव में ख़त्म कर दे रहा हूँ, पता नहीं PPT में लिखा होगा, मैं फटाफट उड़ा दूंगा, ठीक है? अगला होता है फ्रक्टोज। क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज की तरह, बस आइसोमर होता है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 कार्बन बना दिए बस, ठीक है? देखो ध्यान से, पहले बताओ फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन। कीटोन कभी पहले नंबर पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? कार्बन। तो मैं यहाँ कीटोन बना देता हूँ, देख इधर भी कार्बन और इधर भी, हाँ ये हो सकता है कीटोन, सही है? अब बोलो राइट में हर जगह क्या चेप दूँ बेटा? OH। बस किस पोजीशन को छोड़ के? थर्ड पोजीशन। किसको छोड़ के बेटा? थर्ड। तो यहाँ थर्ड में यहाँ OH लगा देता हूँ, और राइट में अब क्या आ जाएगा? H, यहाँ भी क्या आ जाएगा? H, यहाँ भी क्या आ जाएगा? H, यहाँ भी क्या आ जाएगा? H। पर इसने तो 3 ही बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर एक और H आ जाएगा, सही है गलत है बेटा? इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 2, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। नहीं आया समझ? स्ट्रक्चर नहीं आया, दोबारा बनाओ, बोलो किसी को डाउट है? 6 कार्बन थे, बताओ। देखो 6 कार्बन है भाई, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है? देखो मेरे को बनाना है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन, फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12 और O6, ग्लूकोज की तरह ही सेम फॉर्मूला है, बस ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर। क्या होते हैं बेटा? आइसोमर। देख 6 कार्बन बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैं रटवा रहा हूँ कि फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा? कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। आपको पता है कीटोन की कंडीशन है दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन। अरे क्या होना चाहिए? कार्बन। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, है? इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन। अब हमें पता है हर जगह राइट साइड में क्या लगाना होता है? OH। बस किस पोजीशन को छोड़ के बेटा? थर्ड। अच्छा नंबरिंग का आप कर ही नहीं रहे भैया, हवा में 2 3 बोले जा रहे हो, ले बेटा कर दिया, ठीक है? मैं देख, ठीक है? थर्ड पोजीशन पे बस OH राइट साइड में ना लगा के किधर लगा दूंगा? लेफ्ट साइड में। अब हमें पता है कार्बन को हम किससे बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन से। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 और 2, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कार्बन 4, तो जरूरत नहीं। इसने 1 2 3, तो यहाँ क्या लगा दूँ? H। यहाँ पे भी क्या लगा दूँ? H। यहाँ पे भी क्या लगा दूँ? H। यहाँ पे एक H, अभी भी इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो एक और क्या लगा दूँ? H। और डिस्कशन करते हैं, देखो खुद अपने घुटनों से देखो कि बताओ कितने इसमें कायरल कार्बन है, जोर लगाओ। सोचो। ग्लूकोज में कितने थे बेटा? कितने थे? अगर इसमें भी अगर 4 दिख रहे हैं ना, तो आंखों को बदलवाओ। चलो भाई मदद करते हैं, और क्या हो तो बहुत। तुम ये कायरल है? क्यों नहीं है? ये है? नहीं है, नहीं है। ये है एक ग्रुप, 2 ग्रुप, एक पूरा का पूरा ये तीसरा ग्रुप, और ये पूरा का पूरा एक अलग, चारों ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं तुम्हें इसमें? हाँ तो ये है सितारा। सितारा बनाओ, बना दे सितारा। ये है एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये तीसरा अलग ग्रुप, और ये पूरा का पूरा एक चौथा ग्रुप है। ये है? ये है? तो फिर 4 कहाँ से हो गए?
तीन ही तो है बेटा, 3 सितारे ही तो दिख रहे हैं। दिन में तारे मत देखो, सितारे गिनो। कितने हैं बेटा? अरे बोल रहे यार, नहीं पूछेगा कोई, पेपर में बस लिखा होगा कितने कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 4। फ्रक्टोज में कितने होते हैं? 3। तो बस तुम तो इतना रट लो, पेपर में लिखाना, नंबर पा जाओगे। ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में कहीं दिख जाए 4 3 तो समझ जाओगे। ग्लूकोज में कितने होते हैं बेटा? 4। 3 कितने होते हैं? 3। कहाँ से कहाँ ले गया मैं तुम्हें? तो मैं समझ गए कैसे लिखा है इसने, CHOH। अरे समझ गया ना, OH और H, ऐसे ऐसे कितने कार्बन है? 4। और लास्ट में क्या लगा हुआ है? CH2OH। पर अगर हम लोग कीटोन वाले की बात करेंगे तो पहला भी कौन सा फंक्शन, पहले क्या था? कार्बन, H और OH, मतलब CH2OH, और नीचे भी क्या है बेटा? CH2OH। घर पे जाके जब लिखोगे देख के लिख लेना PDF में से, क्योंकि इसको लिखना है हाथों हाथ, ठीक है। विटामिन से भी पहले इसको लिखना है। विटामिन तो 10 दिन बाद भी देखोगे समझ आ जाएगा, पर लिखना आपको उसे भी है, पर पहले ये काम करोगे आप। और ये हवा में गया तो यही बोलोगे भैया पढ़ा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। एक ही लाइन आएगी इधर से, भैया पढ़ा नहीं पाए, समझा नहीं पाए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आज जाके पढ़ लेना। तो ये समझ गए ये कैसे लिखा हुआ है जनरल फार्मूला। चलो अब बेटा इतना लोड नहीं लेना, सवाल 5 ही है बस इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें पूरा 100% इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन है, सब तुम्हारी NCERT में, कवाड़ा कुछ नहीं जा रहा, पर मैं तुम्हें बस इसलिए इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ। कुछ भी क्वेश्चन है, किसी भी लेवल का पेपर बने, तो ये पेपर में आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड शो द कायरल कार्बन प्रेजेंट इन इट। तो अब आप 6 कार्बन बना के 4 सितारे बना के लिख दोगे 4 कायरल कार्बन, तो अब तुम्हारा गलत नहीं होगा। ये नहीं बोलोगे तुम पेपर मुश्किल बना था, तुम ये नहीं बोल पाओगे पेपर मुश्किल बना था, ठीक है। चलो अगर आ जाए पेपर में, जो अभी आपको मैंने बताया राइबोलोज के बारे में, रैमेनोज के बारे में, सॉरी, तो आप लिख सकते हो। ये नहीं बोलोगे पेपर ऐसा है तो भैया हमें नहीं आता था, क्योंकि वो मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, और मुझे आता है तो मैंने आपको पढ़ा दिया। चलो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही लिख रखा है बेटा कितने कायरल कार्बन है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेस है, हमें पता है किसमें कितने कायरल कार्बन है, हमें निकालना आता है। ये देख ले बेटा जरा, तेरी किताब में लिख रखा है एक बेटा टॉपिक है छोटा सा, ग्लिसरल्डिहाइड। सुना है ग्लिसरल्डिहाइड? एल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ग्लिसरल्डिहाइड बेटा इसका स्ट्रक्चर देख ले, एक कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा है, एक OH जुड़ा होगा, एक H जुड़ा होगा, और साथ में CH2OH जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन का है। कितने का है बेटा? 2। तमाशा बस इधर देख लेना क्या तमाशा है। अगर राइट साइड में OH जुड़ा है इस फंक्शनल ग्रुप में, राइट साइड में OH जुड़ा है, उसे हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? डी। और अगर लेफ्ट साइड में OH जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये बेटा डी और एल का कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, पेपर में नहीं आएगा वैसे, पर NCERT में लिखा है, चाहो तो देख भी लो, NCERT में बना के दे रखा है। क्या कहानी है? ये जो डी और एल है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, आइसोमेरिज्म नहीं है। जब तुम्हें डेक्स्ट्रोलीवो पढ़ा है वो नहीं है, वो तो अभी आगे आएगा। एक ग्लिसरल्डिहाइड की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर राइट साइड में OH लगा तो मैं क्या लिखूंगा? डी, कैपिटल डी। स्मॉल लिखते गलत हो जाएगा भाई, स्मॉल वाला वो अलग है, DL वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तुमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, और मैं तुम्हें फिर पढ़ाऊंगा। ये चीज़ अलग है, ये केवल ग्लिसरल्डिहाइड के लिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, और कुछ 1-2 जगह पे आपको अभी मिलेगा OH के रिस्पेक्ट में। तुम्हें बस ये याद रखना है, ये जो D और L चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? OH। लेफ्ट साइड में है तो बेटा D, राइट साइड में है तो बेटा L, कैपिटल L, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? राइट साइड में तो बेटा D, कैपिटल D बोलो, D तो हो जाएगा कैपिटल D, और लेफ्ट साइड में तो बेटा कैपिटल L। क्या? ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड बेटा, ग्लिसरल्डिहाइड। वो अभी DL पे आपकी PhD कराएंगे, नहीं बताया था? सोल्यूशन है, लाइट को लेफ्ट रोटेट कर दिया तो लीवो रोटेटरी, लाइट को राइट रोटेट कर दिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो तो आइसोमर है आपका, जो हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमर। क्या पढ़ा था? ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे D और L को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग, इसीलिए इन्होंने देखो सर ने अलग से दोनों के दोनों लिख दिया। नहीं आया? नहीं पल्ले पड़ा? क्या चल रहा है? समझ आ रहा है ना? चलो
ये सब बेटा वो लिख रखा है, देखो कार्बन एटम के बेसिस में हम लोगों ने क्लासीफाई कर रखा है। जैसे देख, अगर 3 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, ट्रायोस। क्या कह रहे हैं? ये दिख नहीं रहा इसमें, अगर ना दिखे घर पे तो बुक में एनसीईआरटी में बन रखा है, वहाँ से देख लेना एक बार। 3 कार्बन वाले को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रायो। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसे बोल दूंगा एल्डो ट्रायो, पर अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो हो तो क्या बोलूँगा, कीटो ट्रायोस। कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है। 4 को क्या कहते हैं बेटा, टेट्रोस। टेट्रोस अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस, कीटोन है तो कीटो टेट्रोस। कर लोगे ना, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस, कुछ है ही नहीं इसमें बताने लायक। देख लेना बस, उसमें नाम लिखा, कभी आज तक सवाल नहीं आया, पर तुम पढ़ के जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ में ग्लूकोज के बारे में बताएगा, मैं उड़ा दे रहा हूँ, हमने सब पढ़ लिया, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास कई बार कर चुके हो, सोल्यूशन चैप्टर में हमेशा डेली ग्लूकोज के ही क्वेश्चन आते थे। कितना आता था बेटा, 180। ये रटना पहली बार है तुम्हारे लिए। अब इसका एक इंपॉर्टेंट याद है, डेली चिल्ला रहा हूँ, सुक्रोज आएगा। तो सुक्रोज 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज है लीवो। सुक्रोज भी था डेक्स्ट्रो, पर वो चेंज हो जाएगा लीवो में। अभी तक मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा, चिंता मत लो। पर तुम याद तो रखो, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है। कितने एंगल से बेटा, 52.5, 52.5। सही है बेटा, 52.5। कितना बेटा, 52.5। इसके बाद बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्री। सही है, और सही करो, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है ग्लूकोज, कायरल कार्बन। अरे क्या है इसमें, कायरल कार्बन। क्या है भाई, कायरल कार्बन, ठीक है, लिखा है ना। और कितने कायरल कार्बन है ग्लूकोज में, 4। फ्रक्टोज में 3। तुम्हें ये भी बता दिया क्यों, कैसे, कहाँ, सब आता है आपको। बताओ ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बोल दो यार। फर्स्ट पोजीशन पे क्या थी, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, बस नॉन रिड्यूसिंग में एक ही रटवा है, क्या, सुक्रोज। क्या रटवा भाई, सुक्रोज। हो गया, देखो खत्म। अब मैं सिर्फ यहाँ ले आते तो तुम्हें कुछ हवा ही नहीं लगती, और स्ट्रक्चर से तुम सब समझ गए होगे। आ जाओ, ये समझ गए क्या बनाया इसने, अरे हर साइड राइट में OH, किस पोजीशन को छोड़ के, 3rd। समझ गया ना बेटा, ये क्या है, बस इसने कार्बन की जगह लाइन खींच दिया है ना बेटा, तो समझ जाओ। इसको और क्या लिख सकता हूँ, CHO, CHOH 4, और क्या लिख सकता हूँ, CH2OH। अगला है प्रिपरेशन, ग्लूकोज की प्रिपरेशन को देख लो आगे। कितना टाइम हो रहा है, देखो आ जाओ। अरे उड़ा नहीं दिया, पढ़ाऊंगा भाई अगली क्लास में, टाइम चाहिए उसके लिए। फ्रक्टोज अभी बताया ना आपको, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता था बेटा, हैं, कीटोन। और राइट साइड में OH, बस किस पोजीशन में नहीं लगाओगे, 3rd, और सब में राइट साइड में OH। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फॉर्मूला वही है, मॉलिक्यूलर वेट भी वही होगा। कायरल कार्बन कितने गिन के आए हो, 3। देखो बना भी है स्टार, सितारा, एक सितारे बने पड़े हैं, ठीक है। और ये फ्रक्टोज कैसा है, बोल दे यार। शुगर कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग कौन था, कौन था, ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो होता है, लीव होता, कितना, 52.5। फ्रक्टोज होता है लीवो, कितना, माइनस। देख 2 नंबर का एक सवाल तेरा तैयार करवाता हूँ, यहाँ लिखा होगा, पढ़ाऊंगा भी जब आएगा तो, ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा भी आपको आएगा। 3 नंबर या 2 नंबर पक्का सवाल आएगा, जो मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ। तुम पीछे पलटोगे 4-5 बार सवाल आया होगा। सुक्रोज कैसा होता है पहले बताओ, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, भोटो, डाई, ये 2 चीज़ों में टूटता था, किस किस में, सुक्रोज। नशा बेटा लग रहा है बन गया है। और जो तुमने ये जो रसगुल्ला खाया होगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, बहुत जल्दी लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो लैक्टिक एसिड होता है पट से दिमाग पे ही चढ़ता है ना, पट से दिमाग पे। तो ये बेटा ये दिमाग पे चढ़ के अल्कोहल का प्रोडक्शन करा रहा है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें फीलिंग आ रही है नशेड़ी वाली, कूदने वाली, है ना। चलो आ जाओ, देखो इधर, अरे विवेक आ जाओ इधर। देखो सुक्रोज में पानी डालोगे बेटा, वाटर, तो 2 चीज़ बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है बेटा।
पहले मुझे बताओ ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो या लीवो, और कितना प्लस में था, और ये कितना था बेटा, -90, समझ आ गया इतना। अब देखना ध्यान से, सुक्रोज जो है ये था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब किसकी तरह बेटा, ग्लूकोज भी तो क्या है डेक्स्ट्रो, और ये कैसा था लीवो। ये पहले तो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब तुमने पानी डाला तो दो चीजों में टूट गया, ग्लूकोज में और, बोलो यार ग्लूकोज और, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, तो कुछ नेट रिजल्ट आएगा। अब बताओ नेट कैसा आएगा, डेक्स्ट्रो या लीवो, डेक्स्ट्रो या लीवो, +52 और -92, -40 के आसपास कुछ आएगा, 42 के आसपास। अरे नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे -42.4, मतलब -42 के आसपास आ रहा होगा। तो नेट रिजल्ट कैसा हो गया इसका, बोलते यार कैसा हो गया, कैसा हो गया, सुक्रोज था कैसा, अरे कैसा था, सुक्रोज था डेक्स्ट्रो, पर जब पानी डाल के तुमने तोड़ा हाइड्रोलिसिस पे, वो बन कैसा गया, बोल दो यार, इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि जो सुक्रोज डेक्स्ट्रो था वो किस में चेंज हो गया बेटा, लीवो में। किस में चेंज हो गया, लीवो। तो जो आपका सुक्रोज है, जो डेक्स्ट्रो था वो लीवो में चेंज हो गया। इसी डेक्स्ट्रो से लीवो को चेंज होने में हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 नंबर दिलाएगा, पेपर में आएगा, विच ऑफ फॉलोइंग शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो टिक करना होगा सुक्रोज, आएगा एक्सप्लेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरा जिस बच्चे ने लिख दिया कि डेक्स्ट्रो था, टूटने के बाद ये 52.5 डेक्स्ट्रो था, ये लीवो था, नेट रिजल्टेंट लीवो बना, पहले डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चेंज हो गया इसका इन्वर्जन। उस बच्चे को 3 नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं लिखेगा उसे 0 मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ है, एरर का चांस ही नहीं है। बस एक डेक्स्ट्रो को इधर कर दो या लीवो को बस 0, बस इतने का ही खेल है। तो ये याद रखना है तुम्हें बस इतना याद रखना है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, लीवो और ये डेक्स्ट्रो होता है, फिर लिख लेना अपने आप, एक्सप्लेन कर लेना, तो 3 नंबर पा जाओगे। नहीं करोगे तो फिर तो सेवा समाप्त।